तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आएगा भैया। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज जो हमें डिस्कस करना है सीपीयू शेड्यूलिंग का वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भैया? वो है सीपीयू आईओ टाइप वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग जहां पर बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है। लेकिन आज हम इस वीडियो के थ्रू कोशिश करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स देखें, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम वाले प्रॉब्लम्स देखें, यानी कि सर सीपीयू और आईओ सीपीयू आईओ वाले टाइप के देखें। और कितने कॉलम वाले प्रॉब्लम देखेंगे सर, क्योंकि हम जितने कॉलम्स बढ़ाते जाएंगे उतनी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, और जितनी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है सर हमारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि सर इस वीडियो के थ्रू 2 कॉलम से लेकर 6 कॉलम तक हम पहुंच सके, ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि सभी लोग आप जानते हैं कि मेरा नाम खलील अहमद है, ठीक है। तो आज का पहला प्रॉब्लम देखते हैं बिना वक्त गंवाए। ये पहला प्रॉब्लम है सर, आईओ सीपीयू आईओ प्रॉब्लम, ठीक है। तो या दैट मींस व्हाट सर, आईओ टाइम यहां पर दिया, सीपीयू टाइम यहां पर दिया, आईओ टाइम यहां पर दिया है। कंसीडर ए सिस्टम हैविंग 4 प्रोसेसेस विद आईओ एंड सीपीयू टाइम बाय एसआरटीएफ। तो क्या एल्गोरिथम यूज करना है भैया? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम यूज करना है। फाइंड द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेसेस, अज्यूम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन आईओ। ये काफी बात इंपॉर्टेंट है। अज्यूम दैट ईच प्रोसेस हैज व्हाट सर, इट्स ओन आईओ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, इस तरह से बोलने का मतलब कि हर प्रोसेस अपना अपना खुद का आईओ कर रहा है, यानी कि सर कोई प्रोसेस किसी और प्रोसेस के लिए आईओ कंप्लीशन के लिए वेट नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कितने 3 प्रोसेस है, तो प्रोसेस P1 जब आईओ कर रहा है तो वो मान लो कि हार्ड डिस्क के लिए जा रहा है, प्रोसेस P2 क्या कर रहा है सर, कीबोर्ड के लिए जा रहा है, प्रोसेस P3 सर मॉनिटर के लिए जा रहा है। कुछ इस तरह से चीजें हो रही है यहाँ पर, यानी कि सर यहाँ पर कोई किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है कि भैया तू आईओ कंप्लीट कर ले। इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो प्रोसेस P1 अगर हार्ड डिस्क के लिए जा रहा है, तो प्रोसेस P2 भी अगर हार्ड डिस्क के लिए जा रहा है, तो ऑब्वियसली P2 को वेट करना पड़ेगा P1 के कंप्लीट होने तक। लेकिन ये सिनारियो यहाँ पर नहीं है। आई बात समझ में सर? ठीक है, चलिए तो देखते हैं भैया क्या करना है, कैसे करना है। तो जब भी इस तरह के देखिए पहली बार हम इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जहां पर आईओ और सीपीयू टाइम दोनों दिया गया है। तो जब भी इस तरह की चीजें होती है तो एक चीज याद रहे, प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम, प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल्स टू सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम। सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम, प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल्स टू व्हाट्स सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम। तो याद रहे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि एज आई सेड दैट वी आर टेकिंग अनरियलिस्टिक अजम्पशन दैट प्रोसेस इज नॉट गोइंग फॉर द आईओ, बट इन रियलिटी इट विल गो। और मैंने बोला था कि हम आगे देखेंगे कि क्या होगा जब एक प्रोसेस आईओ के लिए जाता है। तो कभी कभी भी ये मत सोचना कि भैया प्रोसेस एग्जीक्यूशन का टाइम का मतलब सिर्फ सीपीयू टाइम होता है। नहीं, सीपीयू टाइम भी होता है, आईओ टाइम भी होता है। आई बात समझ में? क्योंकि देखिए the definition of the process is what sir, a program under execution। under execution का मतलब क्या है सर? at the time of execution आपका प्रोसेस मेन मेमोरी में भी हो सकता है, सीपीयू पर भी हो सकता है, आईओ पर भी हो सकता है, आईओ पर भी हो सकता है। होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। ओके, द डेफिनेशन ऑफ द व्हाट सर प्रोसेस। ओके, चलिए लेट्स सी देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक चीज हो क्या रही है इसके अंदर, ये है सर आपकी रेडी स्टेट, और ये है आपकी रनिंग स्टेट, और ये है सर आपकी ब्लॉक स्टेट। ठीक है, तो इनिशियली सर सारे के सारे 3 प्रोसेसेस एट टाइम 0 इटसेल्फ रेडी क्यू में आए। तो प्रोसेस P1 आया, प्रोसेस P2 आया, प्रोसेस P3 आया। ठीक है, और सभी लोग कहां पर जा रहे हैं सर? सभी लोग आईओ के लिए जा रहे हैं। सभी लोग कहां पर जा रहे हैं सर? आईओ के लिए जा रहे हैं। दैट मींस व्हाट्स द प्रोसेस P1 इज डूइंग इट्स ओन आईओ, प्रोसेस P2 इज डूइंग इट्स ओन आईओ, प्रोसेस P3 इज डूइंग इट्स ओन आईओ। और ये तीनों भी आईओ का आज क्या चल रहा है सर? पैरेलल चल रहे हैं, क्योंकि हमने बोला था कि हर एक प्रोसेस का अपना खुद का आईओ है, वो किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सबसे पहले अपना आईओ कंप्लीट करके लिए सीपीयू के लिए आता है। सीपीयू के लिए आता है, तो जाहिर सी बात है अगर प्रोसेस को नेक्स्ट सीपीयू चाहिए तो कहां पर आता है सर? ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में आता है। कहां पर आता है सर? ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में आता है। तो ऐसा कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सबसे पहले आएगा? तो कौन से ऐसे प्रोसेस का आईओ सबसे कम है सर? प्रोसेस P1 का सबसे कम है आईओ। तो जाहिर सी बात है प्रोसेस P1 जब रेडी क्यू में आएगा तो इसका टाइम 4 रहेगा, और जब प्रोसेस P2 रेडी क्यू में आएगा तो इसका टाइम कितना? 8 रहेगा, और जब प्रोसेस P3 रेडी क्यू में आएगा तो इसका टाइम कितना रहेगा भैया? 12 रहेगा।
तो यानी कि सर ये 4, 8, 12 जाकर क्या बन रहे हैं सर, इन प्रोसेस के न्यू अराइवल टाइम बन रहे हैं इनसाइड द रेडी क्यू। ओके, गेटिंग दिस आइडिया और नॉट सर? फाइन, चलिए देखते हैं भैया क्या होगा क्या नहीं। नेक्स्ट वन, अब देखते हैं ये सारा सिनारियो, ठीक है। तो अभी देखते हैं सर क्या करना है क्या नहीं। अभी देखो, सबसे पहले सारे के सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आए और सभी लोग आईओ के लिए गए। जब वो आईओ के लिए गए तो सीपीयू खाली था या बिजी था सर? खाली था। कितने यूनिट के लिए खाली था सर? कितने यूनिट के लिए खाली था? देखिए, प्रोसेस P1 रेडी क्यू में आ रहा है 4 पे, प्रोसेस P2 रेडी क्यू में आ रहा है 8 पे, तो जाहिर सी बात है कम से कम सीपीयू 4 यूनिट तो खाली रहेगा, क्योंकि जैसा प्रोसेस P1 रेडी क्यू में आएगा इमीडिएटली हम प्रोसेस P1 को सीपीयू पर शेड्यूल करेंगे, तो ऑब्वियसली सीपीयू रिमेन्स आइडल फॉर 0 to 4। ओके फाइन, चलो सो देखते हैं नेक्स्ट वन। तो 4 पर देखिए प्रोसेस P1 को मैं शेड्यूल कर रहा हूं, विच इज रनिंग फॉर हाउ मिनट्स ऑफ टाइम सर? विच इज रनिंग फॉर हाउ मिनट्स ऑफ टाइम सर? एल्गोरिथम कौन सा है सर हमारे पास? SRTF है, ठीक है। तो हम देखते हैं सर, इसको 4 यूनिट रन कर रहा हूं मैं। सर 4 ही यूनिट क्यों रन कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है भैया 4 + 4 8 होते हैं, और जैसा 8 होता है प्रोसेस P2 मेरे पास रेडी क्यू में रहेगा और वो मेरे साथ फाइट करेगा। यानी कि सर 8 पर प्रोसेस P1 और P2 के दोनों की फाइट होती रहेगी सीपीयू के लिए, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं भैया, इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो, तो प्रोसेस P1 भी है, प्रोसेस P2 भी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि प्रोसेस P1 का सीपीयू टाइम 10 है और प्रोसेस P2 का सीपीयू टाइम कितना है? 28 है। दोनों में से छोटा किसका है सर? प्रोसेस P1 का है। सो दैट्स व्हाई आई विल कंटिन्यू विद द प्रोसेस P1। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ टाइम आई विल कंटिन्यू सर? डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू फॉर व्हाट सर? 4 यूनिट्स ऑफ टाइम। व्हाई 4 यूनिट्स ऑफ टाइम? द रीजन बिहाइंड दिस वन इज व्हाट सर, जैसा 12 होंगे प्रोसेस P3 भी रेडी क्यू में आएगा और प्रोसेस P3 भी कंपीट करेगा सीपीयू के लिए अलोंग विद द प्रोसेस P1 एंड P2। ये वजह, ठीक है। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट वन। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास प्रोसेस P1, P2, P3 ये 3 प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में। अब सोचने वाली बात है कि सर ये 4 होगा तो ये 6 होगा, ठीक है। चलिए अब सोचने वाली बात है कि सर इन तीनों प्रोसेस में से किस प्रोसेस का सीपीयू टाइम सबसे छोटा है? तो ऑब्वियसली P1 का 6 है, तो P2 का 28, 42, तो प्रोसेस P1 का ही है। तो मैं प्रोसेस P1 को शेड्यूल कर रहा हूँ कितनी देर के लिए सर? 6 यूनिट। तो ये कितना होगा भैया? 18 होगा, और ये कितना होगा भैया? 0 होगा। और इसके बाद प्रोसेस P1 चला गया भैया आईओ के लिए। कहां चला गया? आईओ के लिए। तो प्रोसेस P1 क्या कर रहा है सर? इसके बाद अपना खुद का आईओ कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब जब प्रोसेस P1 अपना खुद का आईओ कर रहा है तो मेरे पास रेडी क्यू में कितने प्रोसेस है सर? 2 प्रोसेस है, P2 और P3 है सर, ठीक है। कितने? 2 प्रोसेस है, P2 और P3 है। तो इन दोनों प्रोसेस में से सर किस प्रोसेस का सीपीयू टाइम सबसे छोटा है? सर प्रोसेस P2 का है। तो P2 को शेड्यूल कर दो कितनी देर के लिए भैया? 28 के 28 यूनिट, क्योंकि 28 ऑलरेडी 42 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कभी भी प्रोसेस P3 P2 को डोमिनेट नहीं कर सकता। तो प्रोसेस P2 का 28 यूनिट शेड्यूल कर दो, ये हो जाएगा आपका 46। और जैसा इसका ये खत्म होगा, ये चलेगा कहाँ के लिए सर? आईओ के लिए। आई बात समझ में? कहाँ चलेगा? आईओ के लिए। तो यहां से देखने वाली बात है कि सर प्रोसेस P2 चला गया आईओ के लिए, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद हमारे पास प्रोसेस P3 है, कितनी देर के लिए? 42 यूनिट्स के लिए। तो ये है 88, ये है 88, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जाना है भैया आईओ के लिए। तो आईओ कितनी देर के? अब देखो अब जब प्रोसेस P3 आईओ के लिए जा रहा है तो मुझे बताओ कि हमारे पास क्या रेडी क्यू में कोई और प्रोसेस है? आंसर इज नो। तो क्या करोगे भैया? सीपीयू खाली रहेगा। कितनी देर के लिए खाली रहेगा भैया? ये 6 यूनिट के लिए खाली रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 94 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो इनके कंप्लीशन टाइम क्या है सर? इनके कंप्लीशन टाइम क्या है? तो बच्चे क्या करते हैं सर? प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3। तो देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। प्रोसेस P1 का 18 ले लेते हैं कुछ बच्चे, प्रोसेस P2 का 46 ले लेते हैं, प्रोसेस P3 का 88 ले लेते हैं, विच इज आई विल से सर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू शुड नॉट से लाइक दिस। ओके फाइन। सो देखिए, जब प्रोसेस P1 सीपीयू 18 पर खत्म कर रहा है तो आईओ के लिए जा रहा है। आईओ कितने यूनिट के लिए कर रहा है सर? 2 यूनिट के लिए कर रहा है। जब प्रोसेस आईओ कर रहा है तो क्या वो एग्जीक्यूशन में नहीं है? बिल्कुल है। जैसे कि मान लो कि आपने एक स्कैनर फंक्शन लिखा, ठीक है, तो स्कैनर फंक्शन प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यूजर को बोल रहा है कि भैया आप कुछ इंफॉर्मेशन इंटर कर दो। जब ये सारा एक्शन कर रहा है तो क्या वो एग्जीक्यूशन में नहीं है? बिल्कुल एग्जीक्यूशन में, ठीक है। और जैसे कि हमने बोल भी दिया था कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब क्या है सर? सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम। तो इसीलिए सर आपको यहां पर आपको आईओ कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा इन प्रोसेसेस के साथ। तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 94। तो ये है सर इनके कंप्लीशन टाइम 20, 50, 94। ओके फाइन। चलो सो दीज आर द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेसेस। नाउ इसी क्वेश्चन में सर कुछ डेटा और थोड़ा सा ऐड करते हैं,
प्लीज पे अटेंशन टू दिस, ठीक है, नाउ प्लीज पे अटेंशन, सी दिस, if I'm saying for what percentage of the time does CPU remains idle, once again I'm repeating my question sir, based on the given data, for what percentage of the time does CPU remains idle, तो कैसे निकालना है सर उसके लिए, देखो कहां पर सारे प्रोसेस अपने अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किए सर, 94 पर कंप्लीट किए, ठीक है, 94 पर, 94 में से कितने यूनिट खाली है सर, कितने यूनिट खाली है, ये 4 है और ये 6 है, तो कितना होगा भैया, ये 10 होगा, ठीक है, तो आउट ऑफ 100 कितना, आउट ऑफ 100 कितना, तो कितना हो जाएगा भैया 10 इंटू 100,000 डिवाइड बाय 94, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10.6%, तो जो सीपीयू खाली रहता है सर 10.6% खाली रहता है। आई बात समझ में सर, ठीक है, चलिए, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू हैव एंजॉयड दिस वन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन सर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलो गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखिए हमने जो इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था उसका क्या पैटर्न था भैया, उसका क्या पैटर्न था, आईओ सीपीयू आईओ, अब ये सेकंड पैटर्न है सर, कौन सा पैटर्न है सर, सीपीयू आईओ सीपीयू, सेकंड पैटर्न है, ये दो ही पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं सर, आईओ सीपीयू आईओ या फिर सीपीयू आईओ सीपीयू, ठीक है। अभी कितने कॉलम्स है सर, यहाँ पर 3 कॉलम्स है, लेकिन हम इस लेक्चर में सर कोशिश करेंगे कि कॉलम्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके ताकि आपको डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल ना आए जब आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो, जब आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। ठीक, देखते हैं। By using SRTF, find the completion time of the processes. Process first spends the CPU time followed by IO time. Again, CPU time, IO time of the processes can be overlapped as much as possible. Assume that each process has its own IO. ठीक है, चलो देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चन का मतलब क्या है, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। देखो पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 3 प्रोसेस है, पहला प्रोसेस आया सर P1, कहां पर है सर, ये रेडी स्टेट, उसको हम क्या करना है सर, सीपीयू पर शेड्यूल कर, ठीक है सर, आपने कर दिया सीपीयू पर शेड्यूल। उसके बाद क्या कर रहा है सर, वो 2 यूनिट आईओ कर रहा है, ठीक है सर, उसको आईओ करने दो। उसके बाद क्या करेगा सर, फिर सीपीयू कर रहा है, जब उस फिर सीपीयू करेगा तो जाहिर सी बात है सीपीयू करने से पहले पहले वो रेडी क्यू में आएगा, तो रेडी क्यू में कब आ रहा है ये जान लो सर, किसी तरह से आप ये जान लो तो काम बहुत आसान है, काम बहुत आसान है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं सर, प्रोसेस P1 रेडी क्यू में आया, हमने उसको 1 यूनिट सीपीयू पर शेड्यूल किया, फिर वो आईओ के लिए जा रहा है, जैसा वो अपना आईओ कंप्लीट करता है वो रेडी क्यू में आता है, क्योंकि उसको नेक्स्ट कॉलम कौन सा है सर, सीपीयू का है नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अगर आप किसी तरह से ये जान लो कि सीपीयू करने के बाद आईओ कंप्लीट करने के बाद वो कब आएगा रेडी क्यू में, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, एक नॉर्मल एल्गोरिथम की तरह वर्क करेगा, ठीक है। दिस इज ओनली की पॉइंट, नथिंग इज देयर इन दिस, ओके चलो, सो लेट्स सी दिस वन, लेट्स सी दिस वन, देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं। So I will design here and assume that each process has its own IO, यानी कि सर वही बात है, कोई प्रोसेस किसी के लिए वेट नहीं कर रहा। ऐसा देने की वजह क्या हो सकती है सर, ऐसा देने की वजह क्या हो सकती है कि कोई प्रोसेस किसी के लिए वेट नहीं कर रहा। अगर मान लो कि ऐसा नहीं देता, ठीक है, मान लो कि इस तरह से देता है कि द प्रोसेस आर वेटिंग ऑन ईच अदर फॉर द IO, लाइक जैसे कि सभी प्रोसेस डिस्क के लिए वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर इन सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर ही अंदर आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी लगाने पड़ते थे, क्योंकि वहां पर भी तो लगेगा ना सर कुछ टाइम, क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस डिस्क के लिए वेट कर रहे हैं, which actually we don't want, why, because that means we are trying to mix the two concepts, okay fine, which is good but not necessary actually, okay fine, so that's why we are assuming that all the processes are going for the IO, okay fine, so now please pay attention to this। ऑन जीरो कौन सा प्रोसेस आया भैया, प्रोसेस P1 आया, तो मैंने प्रोसेस P1 को शेड्यूल किया, कितनी देर के लिए भैया, 1 यूनिट, ठीक है। तो प्रोसेस P1 देखो 1 यूनिट पर वो सीपीयू छोड़ रहा है, 1 यूनिट पर सीपीयू छोड़ा है, वो आईओ के लिए जा रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट पर उसने सीपीयू छोड़ा, आईओ कितना है भैया इसका, 2 यूनिट, तो कलेक्टिवली कितना है भैया, 3। इसका क्या मतलब है सर इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये है कि प्रोसेस P1 आपका रेडी क्यू में आया, ठीक है, फिर उसको मैंने 1 यूनिट के लिए सीपीयू पर शेड्यूल किया, ठीक है, फिर वो 2 यूनिट आईओ के लिए जा रहा है सर, ठीक है। उसके बाद जब बाय द टाइम इट इज कमिंग बैक इनसाइड द रेडी क्यू, बाय द टाइम इट इज कमिंग बैक इनसाइड द रेडी क्यू, दैट इज व्हाट सर, टाइम 3। मैंने बोला था सर सारा खेल इसमें यही है कि प्रोसेस वापस कब आएगा आईओ जाने के बाद। अगर आप किसी तरह से ये मालूम कर लो तो फिर कुछ नहीं है इस तरह की प्रॉब्लम से, बिला वजह कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाओ
और हमेशा के लिए कहानी खत्म कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब प्रोसेस P1 रेडी क्यू में 3 पर आएगा, लेकिन मीनवाइल देखो 0 से लेकर 1 तक प्रोसेस P2 भी रेडी क्यू में आया। तो हमने क्या कर रहे हैं सर, प्रोसेस P2 को मैं शेड्यूल कर रहा हूँ कितनी देर के लिए भैया, 1 यूनिट के लिए। सर 1 यूनिट के लिए क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, जैसा ये टाइम 2 को टच करेगा तो प्रोसेस P3 भी 2 पर रेडी क्यू में आएगा। एम आई करेक्ट और नॉट सर? तो इस पॉइंट पर अगर आप देखते हो तो P2 और P3 दोनों भी प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में है। तो इन दोनों में से सर किस प्रोसेस का सीपीयू टाइम सबसे छोटा है? प्रोसेस P2 का छोटा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, P2 को शेड्यूल कर रहा हूँ 1 यूनिट के लिए, तो ये हो जाएगा सर आपका 0। फाइन, चलिए उसके बाद क्या हो रहा है सर, प्रोसेस P2 जा रहा है सर आईओ के लिए। कहां पर जा रहा है सर, प्रोसेस P2 आईओ के लिए जा रहा है। ठीक है, चलिए जब प्रोसेस P2 आईओ के लिए जा रहा है तो सोचने वाली बात क्या है कि वो वापस कब आएगा, वापस कब आएगा। तो प्रोसेस P2 सीपीयू छोड़ कब रहा है सर, क्या टाइम पे छोड़ा है सर, 3 बजे छोड़ रहा है। आईओ कितना है सर उसका, 4 है, तो कलेक्टिवली ये कितना होगा भैया, 7 होगा। एम आई करेक्ट और नॉट सर? आंसर इज यस। ओके फाइन, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन सर। नाउ व्हिच प्रोसेस यू आर गोइंग टू शेड्यूल सर, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस शेड्यूल करोगे सर? मैं शेड्यूल करूंगा प्रोसेस P3। सर मैं शेड्यूल करूंगा प्रोसेस P3। कभी मत बोलना प्रोसेस P3 शेड्यूल करूंगा। क्यों सर? क्योंकि करंट टाइम कितना है भैया, 3 है, और मुझे पता है कि भैया 3 बजे प्रोसेस P1 आने वाला है। तो यानी कि सर इस पॉइंट पर अगर आप देखते हो तो रेडी क्यू में P3 के साथ साथ प्रोसेस P1 भी है, और दोनों कंपीट करेंगे सर सीपीयू के लिए। तो देखते हैं सर P3 का सीपीयू टाइम कितना है, 3 है, और प्रोसेस P1 का सीपीयू टाइम कितना है, 2 है। तो दोनों में से छोटा किसका है सर, प्रोसेस P1 का है। सो ऑब्वियसली आई विल शेड्यूल प्रोसेस P1। एम आई करेक्ट और नॉट सर? आंसर इज यस। ओके फाइन, चलो सो आई एम शेड्यूलिंग प्रोसेस P1। प्लीज पे अटेंशन टू दिस। प्रोसेस P1 which is running for how minutes of time sir? So obviously this 2 है, तो प्रोसेस P3 तो डोमिनेट कर नहीं सकता, तो मैं 2 के 2 यूनिट इसको रन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सर आपका 5, और प्रोसेस P1 हो गया सर खत्म। अब आज के बाद सर प्रोसेस P1 की डिस्कशन खत्म। तो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है भैया, 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन। अब P1 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। अब देखो कौन सा प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे। मुझे पता है कि सर प्रोसेस P2 आने वाला है 7 बजे, यानी कि सर प्रोसेस P2 जो कि रेडी क्यू में आने वाला है, कितने बजे आने वाला है सर, 7 बजे आने वाला है प्रोसेस P2। ठीक है, तो देखते हैं भैया, राइट नाउ वी हैव ओनली प्रोसेस P3 इनसाइड द रेडी क्यू। तो मैं प्रोसेस P3 को शेड्यूल करूंगा, कितनी देर के लिए करूंगा सर, 2 यूनिट के लिए करूंगा। सर 2 ही यूनिट क्यों सर, क्योंकि 5 + 2 7 हो जाते हैं, और जैसा 7 टच करेगा प्रोसेस P2 रेडी क्यू में आएगा और वो कंपीट करेगा प्रोसेस P3 के साथ, और जो भी एलिजिबल होगा सर वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए सिंपल चीज है, कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रोसेस P3 हो गया, प्रोसेस P3 कंप्लीट हो गया, तो सॉरी 2 यूनिट हमने कंप्लीट किया। और इस पॉइंट पर अगर आप देखते हो सर कितने प्रोसेस है हमारे पास, P2 और P3 है। ठीक है, चलिए तो दोनों में से सर किस प्रोसेस का सीपीयू टाइम सबसे कम है सर, P2 का है 5 और P3 का है सर 1। तो ऑब्वियसली आई विल कंटिन्यू विद द प्रोसेस P3 व्हिच इज व्हाट सर, 8। ठीक है, प्रोसेस P3 ओवर। नाउ प्रोसेस P3 वापस कब आएगा सर, देखो छोड़ कब रहा है सर, सीपीयू 8 पर छोड़ रहा है, प्लस आईओ कितना है सर इसका, 6 है, तो ये हो जाएगा सर 14। दैट मींस व्हाट सर, बाय द टाइम प्रोसेस P3 इज कमिंग, बाय द टाइम प्रोसेस P3 इज कमिंग बैक इनसाइड द रेडी क्यू, तो ये कितना टाइम हो जाएगा भैया, 14 हो जाएगा सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो तब तक तो हम आराम से खेल सकते हैं दूसरे प्रोसेस के साथ। तो P1 तो खत्म हो चुका है, प्रोसेस P3 14 पर आने वाला है, बट वी रिमेन विथ व्हाट सर, ओनली वन प्रोसेस व्हिच इज व्हाट सर, प्रोसेस P2। सो आई एम शेड्यूलिंग प्रोसेस P2 व्हिच इज रनिंग फॉर हाउ मिनट्स ऑफ टाइम सर, इट इज रनिंग फॉर कितने, 5 यूनिट के लिए रन कर रहा है। तो 8 + 5 कितना हो गया भैया, 13 हो गया। तो ये हो गया सर आपका खत्म। सो प्रोसेस P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना है सर, 13 है। 13 है ना, बिल्कुल है, क्योंकि 8 + 3 8 + 5 13 हो जाएंगे। प्रोसेस P2 खत्म। अब वी रिमेन विद ओनली वन प्रोसेस दैट इज प्रोसेस P3। लेकिन प्रोसेस P3 आएगा कब भैया, 14 पर आएगा, और करंट टाइम कितना है, 13 है। तो यानी कि सर 13 से लेकर 14 तक सीपीयू खाली रहेगा, और 14 पर क्या हो जाएगा, 14 पर क्या हो जाएगा, वी आर शेड्यूलिंग द प्रोसेस व्हाट सर, P3, वी आर शेड्यूलिंग द प्रोसेस P3 which is running for what sir, 8 units of time। 8 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये 22 हो जाएगा। यानी कि सर प्रोसेस P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो हो जाएगा सर आपका 22। सो दीज आर द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेसेस फॉर दिस। क्या कुछ है सर इसके अंदर, आंसर इज नो, नथिंग सर। अगर आप समहाउ इफ योर दिमाग थोड़ा सा ठंडा रखकर अगर आप ये चीज कैलकुलेट कर लो तो ये चीज में बहुत आसानी हो जाएगी सर। आई बात समझ में? ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इस तरह से है जैसे कि अगर मान लो कि मुझे कुछ एक थॉट आ रहा है अभी राइट नाउ, ठीक है, चलो तो उसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मान लो कि ठीक है,
आप रात के 12 बजे घर पे आए, ठीक है, रात के 12 बजे घर पे आए, ठीक है, 1 घंटा घर पे बिताया, ठीक है, और 1 बजे बोला कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाऊंगा, रात के 1 बजे, ठीक है, चलिए। तो आप घर से कब निकल रहे हो भैया? 1 बजे निकल रहे हो। लेकिन आप जो बाहर का काम कर रहे हो कितनी देर के लिए कर रहे हो भैया? आईओ का 2 घंटे के लिए कर रहे हो, 2 घंटे के लिए कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है 1+2 कितने होगा भैया? 3 हो गए। आई बात समझ में? 3 हो गया। तो यानी कि सर जब आप वापिस घर पे आओगे, जब आप वापिस घर पर आओगे तो कितना टाइम बचेगा सर? 3 बजेगा, 3 बजेंगे। तो 3 बज गए सर यहाँ पर, 3 बज गए सर यहाँ पर। आई बात समझ में? ठीक है। आई बात समझ में? ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसी तरह से ही है। 3 बज गए सर यहाँ पर। अब जब आप घर पे आते हो तो अब कोई चीज है खाने की, मान लो कि कोई चीज है खाने की या कोई चीज यूज करने की है, जो कि एक ही है और आपके भाई बहन सभी लोग उसके लिए compete कर रहे हैं, उसके लिए compete कर रहे हैं। तो घर वालों की कंडीशन ये है कि जिसकी उम्र कम रहेगी उस टाइम पे हम उसी को खिलौना देंगे जो भी खेलने का है सर, ठीक है। आई बात समझ में? तो यही चीज यहाँ पर भी हो रही है सर। वो खिलौने का नाम है सर सीपीयू और कुछ नहीं है, ठीक है सर। तो इसी तरह से ये 3 बजे ये आ रहे हैं, 7 बजे ये आ रहे हैं, 14 बजे ये आ रहे हैं। तो जब भी एक से ज्यादा पर्सन होंगे तो कंपैरिजन की जाएगी कि भैया किसकी एज सबसे कम है, यानी कि सर किसका सीपीयू टाइम सबसे कम है, उसी को चांस मिलेगा। अब कुछ है सर इस प्रॉब्लम में? नहीं है। दिस इज स्पेशलिटी ऑफ द खलील्स वे। ओके फाइन। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन सर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। Just I have created this. I also don't know before this. Okay, just it something hit my mind. So it होते रहता है मेरे साथ ऐसा, ठीक है, कोई नई बात नहीं। Let's go with this one. Let's go with this one, sir. Consider 3 processes all arriving at time 0 with total execution time of what's a 10, 20 and 30 units. Okay, fine. So respectively, each process spends first 20% of the execution time doing IO, the next 70% of the time doing what's the computation, and the last 10% of the time doing IO again. The operating system uses a shortest remaining computing time first scheduling algorithm and schedules a new process either when the running process get blocked on IO or when the running process finishes its compute burst. Okay, fine. Assume that all IO operations can be overlapped as much as possible and assume process has its own IO. Same thing. Okay, for what percentage of the time does CPU remains idle, sir? ओके सो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन ही देखा था, लेकिन ये गेट वाला है वो प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा था। प्रैक्टिस के लिए इसलिए रखा था, अगर मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ सर, हो सकता है कि आपको समझ में आए या ना आए, ये दो भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली क्या है कि ऐसा कोई खास बात नहीं है प्रॉब्लम में, लेकिन बच्चे क्या है सर सीपीयू आईओ वाले कॉलम प्रॉब्लम्स को देख के डर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये थी कि पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊं और उसके बाद सीधा गेट के साइड में आते हैं, ठीक है। चलो सो इस सेशन में आपको दो भी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, गेट वाले भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी मिलेगी, ठीक है। चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट, विल गो फॉर दिस वन। तो सबसे पहले देखो कितने प्रोसेस है हमारे पास, तीन प्रोसेस है। तो मैं क्या कर रहा हूं भैया, 3 प्रोसेस को ले रहा हूं यहाँ पर, P1, P2, P3। ओके फाइन। और सभी लोग क्या हुआ सर, ऑल अराइविंग एट टाइम 0 इटसेल्फ, ठीक है, 0 0 0। और इनके एग्जीक्यूशन टाइम कितना है भैया, इनका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 10 20 30। So based on the given data, process क्या कर रहा है भैया, फर्स्ट 20% ऑफ द टाइम आईओ कर रहा है, नेक्स्ट 70% ऑफ द टाइम क्या कर रहा है सर, सीपीयू कर रहा है, और नेक्स्ट 10% ऑफ द टाइम आईओ कर रहा है। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। चलो देखते हैं भैया। तो सबसे पहले टेबल बना लो, सबसे पहले टेबल बना लो। 20%, 10 का 20% कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और 10 का 70% कितना हो गया, 7 हो गया, और 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया। और देखो यहाँ पर 20 का 20% कितना हो गया भैया, 4 हो गया, एंड इट इज व्हाट सर, और 70% कितना हो गया भैया, 14 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये कितना है सर, 6, 21, एंड इट इज व्हाट सर, 3। सो अगर आप ऑब्जर्वेशन में ले रहे हो, अगर आप ऑब्जर्वेशन में ले रहे हो, इस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन टाइम को ब्रेक किया गया है अलग अलग तरीके से। तो ये क्या है सर, एक्चुअली जो हमें टेबल चाहिए वही है। तो किस तरह का यहाँ पे पैटर्न आ रहा है सर, आईओ सीपीयू आईओ वाला पैटर्न आ रहा है। क्या आ रहा है सर, आईओ सीपीयू आईओ वाला पैटर्न आ रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भैया क्या करना है क्या नहीं। सेम पैटर्न, सभी लोग कब आए थे सर, 0 पर आए। तो पहला प्रोसेस आईओ कंप्लीट करके कौन आ रहा है सर, प्रोसेस P2 आ रहा है। कब आ रहा है सर, 2 पर आ रहा है, रेडी क्यू में, यानी कि सर बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न। दिस इज व्हाट सर, रेडी,
एंड दिस इज व्हाट्स आर रनिंग एंड दिस इज व्हाट्स आर ब्लॉक और आईओ। तो पहला प्रोसेस P1 आया, ठीक है, वो डायरेक्टली आईओ के लिए गया P1, और आईओ कब कंप्लीट करके आ रहा है सर, 2 यूनिट के बाद आईओ कंप्लीट करके आ रहा है, यानी कि सर 2, ठीक है। चलिए, तो 0 to 2 CPU remains idle. So I'm scheduling the process P1, which is running for how minutes of time, sir? Which is running for how minutes of time, sir? Please tell me. I will say, sir, 2 units of time. Sir, why 2 units of time? Because I know, sir, 2 plus 2 equals to 4, and on 4, which process you are going to schedule, sir? 2 plus 2 equals to 4. On 4, which process you are going to schedule? If you are observing, sir, 4 पर कौन आ रहा है सर? IO करके P2 आ रहा है सर। P2 क्या कर रहा है सर? IO करके कब आ रहा है सर? वो 4 पर आ रहा है रेडी क्यू के अंदर। यानी कि सर इस पॉइंट पे दोनों प्रोसेस के बीच में लड़ाई है, तो किस प्रोसेस का सीपीयू टाइम सबसे कम है सर? प्रोसेस P1 का है। तो आई एम शेड्यूलिंग द प्रोसेस P1 which I am running for how minutes of time, sir? Next 2 more units of time, it is what's a 6 and it is what's a 3. Next one, it is what's a 3. सर ऐसा 2 यूनिट क्यों लिया सर? क्योंकि मुझे पता है कि भैया प्रोसेस P3 आईओ के लिए जा रहा है, और 6 यूनिट आईओ कंप्लीट करने के बाद वो 6 पर क्या आ जाएगा भैया? रेडी क्यू में आएगा। 6 पर क्या आ जाएगा? रेडी क्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये सारा सिनेरियोस है, ये सारे सिनेरियोस है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि सर जब सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो आपका P1 भी है, आपका P2 भी है, आपका P3 भी है, 3 के 3 प्रोसेस कहां पर है सर? आपके रेडी क्यू में। तो मुझे बताओ कि सर मुझे बताओ कि किस प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो, सो प्रोसेस P1 का 3 है, प्रोसेस P2 का 14, प्रोसेस P3 का क्या है भैया? 21 है। तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शेड्यूल प्रोसेस P1 which is running for how minutes of time, sir? 3 units of time। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 3 छोटा है 14 और 21 से, और कोई प्रोसेस P1 को डोमिनेट नहीं कर सकता, तो मैं 3 के 3 यूनिट शेड्यूल कर रहा हूं। उसके बाद वो कहां चला गया सर? वो चले गया सर आईओ के लिए, जाने दो, कोई बात नहीं। अब उसके बाद देखिए, जब प्रोसेस P1 आईओ के लिए जा रहा है, तो क्या हमारे पास कोई और प्रोसेस है सर हमारे पास रेडी क्यू में? यस सर, P2 और P3 है। तो दोनों में से सर किसका सीपीयू टाइम सबसे कम है सर? P2 का है। तो आई एम शेड्यूलिंग प्रोसेस P2। तो मैं P2 को शेड्यूल कर रहा हूं, कितनी देर के लिए सर? कितनी देर के लिए? 14 यूनिट के लिए। तो ये हो गया सर 23, और उसके बाद ये चला गया सर आईओ के लिए। एम आई करेक्ट और नॉट सर? यस सर। और उसके बाद कौन सा प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में सर? प्रोसेस P3। तो P3 कितने यूनिट के लिए शेड्यूल रन हो रहा है सर? प्रोसेस 21 के लिए कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप देख रहे हो, तो प्रोसेस P3 आईओ के लिए जा रहा है। जब प्रोसेस P3 आईओ के लिए जा रहा है, तो क्या हमारे पास कोई और प्रोसेस है रेडी क्यू में? आंसर इज नो। सो दैट मींस व्हाट्स अ सीपीयू रिमेंस आइडल फॉर व्हाट्स अ लास्ट 3 यूनिट्स ऑफ टाइम। देखिए, जब प्रोसेस P1 आईओ के लिए जा रहा था, तो मेरे पास रेडी क्यू में 2 प्रोसेस थे, P2 और P3। मैंने एक को उठाया, P2 को शेड्यूल कर दिया। जब प्रोसेस P2 आईओ के लिए जा रहा है, तो मेरे पास रेडी क्यू में प्रोसेस P3 था, तो मैंने P3 को लगा दिया। इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, जब प्रोसेस P3 आईओ के लिए जा रहा है, तो क्या कोई और प्रोसेस है आपके पास रेडी क्यू में? आंसर इज नो। तो इसलिए क्या होता है सर, लास्ट के 3 यूनिट सीपीयू खाली रहता है, क्योंकि आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है। चलिए, तो कितना सर? ये 47। अब देखो यहां पर, अब देखो व्हाट ही सेड सर, फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम डज सीपीयू रिमेन्स आइडल बोल के बोला सर, ठीक है। चलिए, तो आउट ऑफ 47 कितना खाली है सर? 3 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो 5 यूनिट खाली है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 कितना होगा? तो 5 into 100 divided by 47, which is equals to 10.6%, which is equals to what's a 10.6%? Answer is B. Hope you understood this. Answer is B. Hope you understood this one. Understood? चलिए, so let's go for the next one, sir. Let's go for the next one. I will take water. एक और प्रॉब्लम है, बिल्कुल उसी तरह से, एक बार अच्छे से देख लो आप, बिल्कुल उसी तरह से। क्या है सर यहाँ पर? देखो, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, अब तक हम SRTF यूज कर रहे थे, यहाँ पर उसने प्रायोरिटी बोला है, ठीक है। सीपीयू टाइम, आईओ टाइम, सीपीयू टाइम, यानी कि सर सेकंड प्रॉब्लम का वैसे ही बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लम जैसे जो हमने सेकंड प्रॉब्लम आज देखा था, ठीक है। तो बोल क्या रहा है भैया? देखो, the arrival time, priority and the duration of CPU and IO burst for each of 3 process P1 P2 are given in the table below. Each process has a CPU burst followed by an IO burst followed by another CPU burst. Assume that each process has its own IO resource. Okay, fine. The multi-program operating system uses preemptive priority scheduling
व्हाट आर द फिनिशिंग टाइम ऑफ द व्हाट्सएप प्रोसेसेस P1 P2 P3। ठीक है, चलो देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं। अब यहां पर देखो हो क्या गया कि हाँ देखो वही काम करते हैं फिर से पुराना वाला। यहां और करने वाली बात है, एक काम करते हैं, मैंने आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में भी लिया है इसको, हाँ बिल्कुल लिया है, तो इसको आराम से खुला खुला करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भैया, दिस इज व्हाट्स आर रेडी, दिस इज व्हाट्स आर रनिंग एंड दिस इज व्हाट्स आर ब्लॉक, रेडी रनिंग ब्लॉक। ओके फाइन। तो देखते हैं भैया क्या करना है क्या नहीं। तो देखो यहां पर ऑन जीरो कौन सा प्रोसेस आया सर, P1 आया, कितना यूनिट करेगा सर वो CPU 1 यूनिट करेगा, तो ये होगा सर आपका 1। ठीक है, तो प्रोसेस P1 वापस कब आएगा सर, प्रोसेस P1 अगर आप गौर कर रहे हो तो क्या हुआ सर, इनिशियली प्रोसेस P1 जीरो पर रेडी क्यू में आया, मैंने उसको शेड्यूल कर दिया, 1 यूनिट वो CPU पर रन हुआ। ठीक है, उसके बाद वो IO के लिए जा रहा है सर, IO के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ये वापस कब आएगा, ये वापस आएगा कब, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो देखते हैं भैया, कब आपने घर छोड़ा था सर, 1 बजे छोड़ा था। ठीक है, यानी कि आप CPU जब छोड़े तो 1 बज रहा था, उसके बाद कितनी देर IO के लिए गए सर आप, 5 घंटे के लिए। तो जब आप वापस आओगे घर पे तो कितना टाइम रहेगा सर, 6 बजेंगे सर, कितना रहेगा 6 बजेंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। यानी कि सर यूं समझ लो कि गेम चल रहा है घर पे, गेम चल रहा है घर पे, जहां पर एक खिलौना है जो, और घर में जितने बच्चे हैं सर जिसकी उम्र सबसे कम रहेगी हम उसको देंगे, ये शर्त है पेरेंट्स की। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो सर, कुछ देर खिलौना यूज कर रहे हो जब कोई नहीं है। ठीक है, जब आप डिजर्व करते हो कुछ देर के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद बोला कि मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आता हूँ, तो आपने क्या किया सर, 5 यूनिट बाहर जाके किए। जब आप वापस आए तो कितने बज रहे थे सर, 6 बज रहे थे। तो 6 बजे देखेंगे कि उस खिलौने के लिए कितने बच्चे हैं वहां पर। ठीक है, और जिसकी भी उम्र सबसे छोटी रहेगी सर हम उसको ही देंगे। ये पूरे प्रोग्राम का मतलब इस एक लाइन में ये सर और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इस एक वर्ड जो इस एक एक्सप्लेनेशन में ही और कुछ नहीं है, जहां पर बच्चे लड़ रहे हैं एक खिलौने के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन सर। अभी कौन सा है सर प्रोसेस, हम क्या कर रहे हैं सर, वी नो सर 0 to 1 प्रोसेस P1 कंप्लीट हुआ और IO के लिए वो वापस आएगा कब सर, 6 बजे आएगा। कब आएगा सर वो, 6 बजे आएगा। मीन वाइल अगर आप देख रहे हो सर दूसरा प्रोसेस 2 पर आ रहा है, तो यानी कि सर 1 से लेकर 2 तक CPU खाली रहेगा, और उसके बाद मैं किसको शेड्यूल करूंगा सर, प्रोसेस P2 को करूंगा। कितनी देर के लिए करूंगा सर, 1 यूनिट के लिए मैं कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट के लिए कर रहा हूं, तो 1 यूनिट के लिए कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा सर आपका 2, और ये हो जाएगा सर आपका 3। ठीक है, अब सर एक ही यूनिट के लिए क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर मुझे पता है 3 पर प्रोसेस P3 आएगा और उसका कंपटीशन मेरे साथ रहेगा। तो हम यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि प्रोसेस P3 और P2 के बीच में दोनों में कंपटीशन है, तो सर किसका प्रायोरिटी हाई है सर, प्रोसेस P3 का प्रायोरिटी हाई है, तो मैं प्रोसेस P3 को शेड्यूल कर रहा हूं, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है लोअर द नंबर हाई प्रायोरिटी एंड हायर द नंबर लो प्रायोरिटी। तो जाहिर सी बात है जब रेडी क्यू में एक से ज्यादा प्रोसेस रहेंगे तो यहां पर हम प्रायोरिटी देख रहे हैं सर। ठीक, चलिए तो देखते हैं सर, प्रोसेस P3 हाई प्रायोरिटी है, तो ऑब्वियसली आई एम शेड्यूलिंग प्रोसेस P3 फॉर नेक्स्ट 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। क्यों सर, क्योंकि 3 + 2 5 हो जाता है और प्रोसेस P3 को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। उसके बाद प्रोसेस P3 जाता है IO के लिए। तो हम देखते हैं सर प्रोसेस P3 उसने CPU कब छोड़ा था सर, 5 बजे छोड़ा था, यानी घर छोड़ा था 5 बजे। कितनी देर वो बाहर घूम कर आया सर, 3 यूनिट के लिए बाहर घूम के आया, तो टोटल कितना हो गया सर 8। यानी कि सर जब घर में वापस आ रहा है तो 8 बज रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया सर प्रोसेस P3 CPU पर कुछ रन हुआ, फिर कुछ IO कंप्लीट करके वापस आया। कब वापस आया सर, 8 बजे वापस आया घर पर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वन। तो अभी देखो प्रोसेस P1 आने वाला है 6 बजे, प्रोसेस P3 आने वाला है 8 बजे, and we have only one process inside the ready queue, that is what's the process P2. So that's why I'm scheduling process P2 which is running for how minutes of time sir, 1 unit of time obviously. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसा 6 बज गए तो क्या प्रोसेस P2 को कंटिन्यू करोगे, कभी नहीं बोलना सर। क्यों, क्योंकि जैसा 6 बजे, क्योंकि मुझे पता है प्रोसेस P1 भी घर पे आ चुका है, दैट मींस इट इज देयर इनसाइड द रेडी क्यू, इट इज देयर इनसाइड द रेडी क्यू एट 6 इटसेल्फ। तो यानी कि सर इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो, इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो तो प्रोसेस P3 तो 8 बजे आने वाला है। इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो P1 और P2 दोनों के बीच में मुकाबला है। तो गौर करने वाली बात क्या है कि जब प्रोसेस
टू का सीपीयू टाइम कितना है सर 1 है, और इसका सीपीयू टाइम कितना है सर 3 है। लेकिन हमारा अभी शेड्यूलिंग डिसीजन अब सीपीयू टाइम पर नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग एसआरटीएफ, वी आर यूजिंग व्हाट्सएप प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। तो दैट मींस व्हाट्सएप दोनों में से सर किसका प्रायोरिटी हाई है सर, प्रोसेस P1 का प्रायोरिटी हाई है, तो मैं प्रोसेस P1 को शेड्यूल कर रहा हूं, व्हिच इज रनिंग फॉर हाउ मिनट्स ऑफ टाइम सर, व्हिच इज रनिंग फॉर हाउ मिनट्स ऑफ टाइम सर, डोंट से 3 यूनिट्स ऑफ टाइम, सो आई एम सेइंग सर इट इज रनिंग फॉर 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। सर व्हाई 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, क्यों 2 यूनिट क्यों? क्योंकि रीजन बहुत सिंपल सी है, जब मैं इसको 2 यूनिट रन करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और जैसा 8 हो जाएगा सर P3 मेरे पास फिर से रेडी क्यू में आएगा और फिर सीपीयू के लिए लड़ाई होगी सर। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूं सर, प्रोसेस P3 और P1 के बीच में कंपटीशन चल रहा है, बट वी नो सर P3 हैज द हायर प्रायोरिटी, सो दैट्स व्हाई आई एम शेड्यूलिंग प्रोसेस P3 फर्स्ट, which is running for how many units of time sir, 1 unit of time, it is 0 and it is what's 9, तो P3 का जो कंप्लीशन टाइम है 9 है। अब P3 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, P3 खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, अब नेक्स्ट वन आते हैं, अब डिस्कशन होगा P1 और P2 के बारे में। तो सॉरी, इसको हमने 2 यूनिट रन किया, 2 कैसे हो सकता है, इट इज 1 एक्चुअली, बिकॉज वी रन प्रोसेस P1 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। अभी देखो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर, अब प्रोसेस P1 और P2 ही है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है दोनों में से सर किसका प्रायोरिटी हाई है सर, P1 का हाई है, तो मैं P1 को शेड्यूल कर रहा हूँ, विच इज रनिंग फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम, इट इज 10, एंड प्रोसेस P1 का कितना है भैया, 10 है, फिनिश। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन, P1 खत्म, P3 खत्म, सो वेरी मिनट व्हाट्सएप P2, तो P2 कब कंप्लीट होगा, तो P2 कब कंप्लीट होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, यहां पर लिखता हूँ P1 10, ठीक है। अब मुझे बताओ सर P2 कब कंप्लीट होगा, अब यहां पर P2 के लिए देखो, 1 यूनिट किसके लिए करेगा सर, सीपीयू करेगा, तो ये 11 हो जाएगा। फिर आईओ कितने यूनिट कर रहा है सर वो, जाहिर सी बात है सर आईओ 3 यूनिट के लिए करेगा, तो सीपीयू खाली रहेगा कितनी देर के लिए सर, 14। उसके बाद क्या करेगा सर, लास्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम P2 रन करेगा, तो कितना सर ये 15 हो जाएगा। तो प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है सर, यहाँ पर 15 है, ठीक है। आई बात समझ, हाँ, तो 9 10 15, P1 का 10 है, P2 का 15 है, P3 का 9 है, देखते हैं। P3 9, P2 15 और P1 10, तो आंसर क्या है सर, ये वाला है बी, P1 10 है, हाँ बिल्कुल 10 है, देख लो बिल्कुल मैच कर रहा है। आई बात समझ में सर, आई बात समझ, कोई समझने की जरूरत नहीं है, बस आप छोटी सी स्टोरी याद रख लो दिमाग में कि घर का रूल है कि खिलौना उसको ही मिलेगा जिसकी उम्र सबसे कम रहेगी, अगर मैं SRTF यूज कर रहा हूँ और SRTF यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब प्रायोरिटी बेस क्या कहती है, मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा है, ठीक है, मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा है। प्रायोरिटी बेस शेड्यूलिंग क्या कहती है, दिस इज खलील सी, ओके फाइन। देखो सारी कॉम्प्लेक्सिटी अपनी जगह है, कुछ ऐसा है कुछ बोल दो यार कि खत्म हो जाएगा, चीज का लफड़ाई खत्म हो जाए, ठीक है। प्रायोरिटी बेस शेड्यूलिंग क्या करी है, देखो अब बड़े लोगों ने सोचा, अब बड़े लोगों ने क्या सोचा पता है कि यार ये छोटे लोग ही खिलौना यूज कर रहे हैं बार बार, ये छोटे लोग ही खिलौना यूज कर रहे हैं, क्योंकि शर्त ये है कि जिसकी उम्र कम है उसको मिलेगा खिलौना, तो बार बार यही लोग यूज कर रहे हैं। तो बड़े लोगों का भी दिल ललचाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस यहां पर आके बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अब जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई रहेगी उसको ही मिलेगा। अब जाहिर सी बात है यार, घर में बड़े लोगों की प्रायोरिटी हाई होती है, तो बड़े लोग उठाना शुरू कर दिए उस खिलौने, ठीक है, इस तरह से, और कुछ नहीं है। एल्गोरिथम का नाम बदल रहा है लेकिन लॉजिक वही है उसके पीछे, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलो हाँ, ये हमने 1 यूनिट रन किया था एक्चुअली, तो उसको 0 करो, ठीक है। चलो कोई बात, हो गया, ताकि नोट्स में वो ऐसा ना लगे कि यार सर ने काटा क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या होगा यहाँ पर। अब देखते हैं सर और एक प्रॉब्लम, जो कि सर द प्रोसेसेस ABC आर स्टार्टेड एट टाइम 0 5 10, 0 5 10, यानी कि सर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इनका अराइवल टाइम क्या है सर, 0 5 10 milliseconds respectively, in a pure time sharing system, the round robin scheduling that uses the time slice of what's a 50 millisecond, that means what's a time quantum equals to, I am using 50 milliseconds, okay fine, at which process C would complete its first IO operation is, so first IO operation process C कब complete करेगा देखते हैं, चलो। तो let's see this one sir, process C अपना first IO complete कब करेगा, तो देखते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। देखो सबसे पहले इसको
ऑन जीरो, कौन सा एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं सर? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं। टाइम क्वांटम कितना है भैया? 50 है। ठीक है, चलिए ऑन जीरो रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आया सर? ए आया। तो मैंने ए को शेड्यूल किया कितनी देर के लिए भैया? 50 यूनिट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सर कि ये जो सी प्रोसेस है वो कब अपना आईओ कंप्लीट करेगा? कब अपना आईओ कंप्लीट करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। ओके फाइन। एनीहाउ प्रोसेस ए आया, हमने उसको 50 यूनिट रन किया, तो ये कितना होगा भैया? 50। ये कितना होगा भैया? 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, अब देखो 0 से लेकर 50 के बीच में कितने नए प्रोसेस आए? बी और सी आया सर। तो बी और सी को हमने यहां पर रख दिया। क्या ए का प्रोसेस का कंप्यूटेशनल बचा है सर? टीसी मतलब सर कंप्यूटेशनल टाइम, यानी कि सर जो सीपीयू पर टाइम स्पेंड कर रहा है। टी आईओ का मतलब सर आईओ टाइम। ठीक है, चलिए तो क्या प्रोसेस ए का सीपीयू टाइम बचा है? बिल्कुल बचा है सर, इसको पीछे लगवा दो। नेक्स्ट क्या है सर? बी। बी कितनी देर के लिए भैया? 50 यूनिट के लिए। तो ये हो जाएगा सर आपका 300 और ये हो जाएगा सर आपका 100। ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा सर आपका 100। क्या बी का टाइम बचा है सर? बिल्कुल बचा है, तो उसको पीछे लगवा दो सर। नेक्स्ट क्या है सर? सी। कितनी देर के लिए भैया? 50 यूनिट के लिए। तो ये हो जाएगा सर आपका 50 और ये हो जाएगा कितना भाई? आपका 150। ठीक है, चलिए क्या सी का टाइम बचा है? हाँ बिल्कुल बचा है सर, इसको पीछे लगवा दो। नेक्स्ट है सर ए। ए का कितना है सर? 50 जीरो हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या ए का सीपीयू टाइम बचा है? नहीं बचा है, तो ये चला जाएगा सर आईओ के लिए। ठीक है, चलिए लेकिन हमारा क्वेश्चन ए पर नहीं है, हमारा फोकस कौन सा है सर? सी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट, अब मैं शेड्यूल कर रहा हूं सर बी को। किसको शेड्यूल कर रहा हूं सर? बी को शेड्यूल कर रहा हूं। तो कितनी देर के लिए रन होगा सर? ये 50 यूनिट। तो ये हो जाएगा सर आपका 250 और ये हो जाएगा सर आपका 250। ठीक है, चलिए नाउ क्या बी का टाइम बचा है सर? बिल्कुल बचा है, उसको पीछे लगवा दो। नेक्स्ट किसको शेड्यूल कर रहा हूं सर? मैं सी को शेड्यूल कर रहा हूं। किसको शेड्यूल कर रहा हूं? सी को शेड्यूल कर रहा हूं। तो सी कितना सर? 50 यूनिट के लिए। तो ये हो जाएगा सर आपका 100 और ये हो जाएगा सर आपका 300। क्या सी का बचा है सर? बिल्कुल बचा है, उसको पीछे लगवा दो। नेक्स्ट क्या है सर? बी। कितनी देर के लिए सर? बी वही 50 यूनिट। तो ये 200 हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा। तो बी का बचा है सर? बिल्कुल बचा है, उसको पीछे लगवा दो। नेक्स्ट क्या है सर? सी। ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा सर आपका 50। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्या है सर आपका? सी को पीछे लगवा दो। बी। बी के लिए कितना भैया? 150 और 450। क्या बी का टाइम बचा है सर? बिल्कुल बचा है, आप उसको पीछे लगवा दो। नेक्स्ट क्या है सर? सी। कितना सर? 500 और यहां पर कितना है सर? 50। खत्म। अब सी क्या करेगा सर? उसके बाद आईओ के लिए जाएगा। और इस क्वेश्चन को यहीं पर रोक दो, क्योंकि सवाल ये है कि प्रोसेस सी कब अपना आईओ कंप्लीट करेगा? प्रोसेस सी कब अपना आईओ कंप्लीट करेगा? और यहां पर भी सर हालांकि मेंशन नहीं किया, लेकिन याद रखना कि अज्यूम दैट ऑल द प्रोसेस हैज इट्स ओन आईओ। ओके, तो कोई प्रोसेस किसी के लिए वेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि प्रोसेस सी अपना सीपीयू टाइम कहां पर कंप्लीट कर रहा है सर? 500 पर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो 500 पर कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद सर आईओ कितनी देर कर रहा है सर? 500 कर रहा है। तो कलेक्टिवली कितना हो गया भैया? 1000 हो गया। तो इसका आंसर कितना है भैया? 1000। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना है? 1000 है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब यहां पर देखिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात क्या है? लेट्स से समथिंग खलील्स पे, लेट्स से समथिंग खलील्स पे। तो किस आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको जरा सोचने की कोशिश करो, इसको जरा सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा और करो। यहां पर 0 से पहले प्रोसेस कौन आया था सर? प्रोसेस ए आया था। ठीक है, चलिए 0 से लेकर 50 तक कौन सा प्रोसेस रन कर रहा है सर? ए रन कर रहा है। और इसी बीच में सर कहीं ना कहीं प्रोसेस बी और सी भी रेडी क्यू में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए यानी कि सर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इसी तरह से है जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि सर अज्यूम दैट ऑल द प्रोसेस आर अराइविंग एट टाइम 0 इटसेल्फ। एम आई करेक्ट और नॉट सर? क्योंकि पहले प्रोसेस का टर्न कंप्लीट होने से पहले पहले ही सारे के सारे प्रोसेस रेडी क्यू में है, तो इसका मतलब वही है ऑलमोस्ट। ठीक है, यानी कि सर कहीं ना कहीं इस तरह से है कि जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि अज्यूम दैट ऑल द प्रोसेस आर देयर इनसाइड द रेडी क्यू एट टाइम 0 इटसेल्फ। ओके, चलिए तो वही है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन किस पे है सर? क्वेश्चन है सी पर। क्वेश्चन है सी पर और सी का टाइम कितना है सर? 200 है। सी का टाइम कितना है सर? 200 है। यानी कि सर बी और बी सी को सपोर्ट करने के लिए पैरेलली रन होते रहेंगे जब तक कि सी अपना कंप्यूटेशनल टाइम खत्म नहीं करता। ठीक है, चलिए तो ए कितनी देर रन करेगा सर? 100 यूनिट रन करेगा। ठीक है, और
बी कितनी देर रन करेगा सर? देखो बी क्योंकि बहुत बड़ा है और सी 200 है, तो सी बी भी सर सी को सपोर्ट करने के लिए 200 यूनिट रन हो सकता है। तो बी क्या हो रहा है सर? 200 यूनिट रन हो रहा है। और देख भी रहे हो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कट हो रहा है तो देख रहे हो बच रहा कितना सर? 150 बच रहा है, यानी कि सर 200 यूनिट तो रन हो चुका है। ठीक है चलिए, और सी कितनी देर रन होगा सर? 200 यूनिट रन होगा। तो कलेक्टिवली कितना होगा भैया? 500 हो गया। ठीक है चलिए, और 500 प्लस 500 कितना होगा सर? 1000 होगा। खत्म, खत्म। आई बात समझ में? ठीक है चलिए, तो सोचो सोचो, ये सोचना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आंसर यही है तो यही बोलना है। किस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ये सोचो। ठीक है चलिए, तो लेट्स से समथिंग खलील से। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं आपके लिए। नो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ठीक है, अच्छा दिखा तो जरूर लाइक और शेयर करना, कमेंट जरूर करना, बिल्कुल कंजूसी मत करना। ठीक है चलिए, बिल्कुल कंजूसी मत करना, क्योंकि आपकी एक एफर्ट्स किसी जरूरतमंद तक, जो भी बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है, उस तक ये वीडियो पहुंचा सकती है। ठीक है चलिए, थैंक यू, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। सी है देखो, मान लो कि मैं कहां पर, मेरे पास स्पेस नहीं, चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि क्या हो रहा है सर, आप क्या कर रहे हो सर? इंडिया छोड़कर अब्रॉड जा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए यूएस जा रहे हो, ठीक है चलिए। तो यूएस जा रहे हो तो क्या हो रहा है सर? आप क्या कर रहे हो सर? अपने घर से बाइक लेकर निकल रहे हो, आप अपने घर से बाइक लेकर निकल रहे हो। ठीक है, तो 3 लोग निकल रहे हैं सर यहाँ पर, आप और आपके पापा और आपका भाई, ये तीनों निकल रहे हैं। ठीक है चलो, अपनी अपनी बाइक पर निकल रहे हैं। ठीक है चलो, तो पापा तो आप ये घर से लेकर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए आपको 2 लीटर पेट्रोल लगेगा, 2 लीटर पेट्रोल लगेगा। ठीक है चलिए, तो आपने क्या किया, क्या किया? तो देखो ये आप है विच इज सी, और ये आपके फादर है विच इज बी, और ये आपके भाई है विच इज ए। तो ए के पास कितना है सर गाड़ी में पेट्रोल? 1 लीटर है, और आपके फादर के पास कितना है सर? 3.5 लीटर है। ठीक है, और आपके पास कितना है सर? 2 लीटर है। ठीक है, अब ये तीनों भी सर एक साथ निकल जाते हैं, तीनों ने भी चेक नहीं किया कि पेट्रोल कितना है। ठीक है, ये तीनों भी एक साथ निकल जाते हैं। तो ए का क्या हुआ सर? 1 लीटर पेट्रोल सर आधे रास्ते में ही खत्म हो गया। ठीक है चलिए, और क्योंकि आपके फादर के पास आपसे भी ज्यादा है, और वहां एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 2 लीटर पेट्रोल लगता है, तो जाहिर सी बात है आपके फादर भी 2 लीटर पेट्रोल खर्च करेंगे, और आप भी कितना लीटर खर्च करेंगे सर? 2 लीटर खर्च करेंगे। तो कलेक्टिवली इस पूरी फैमिली ने कितना पेट्रोल खर्च किया सर इस मोमेंट पर? कलेक्टिवली इस फैमिली ने सर 5 लीटर पेट्रोल खर्च किया सर। दैट मींस व्हाट सर? हियर 500। ओके फाइन, 500 प्लस 500 इक्वल्स टू व्हाट सर? 1000। फिनिश। हो। अंडरस्टूड दिस? फाइन, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये वाला देखते हैं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन सर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, प्लीज पे अटेंशन दिस। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। ठीक है ना, प्लीज पे अटेंशन दिस। सी, consider a uniprocessor system executing 3 tasks T1, T2, T3, each of which is composed of infinite sequence of jobs or instances. Fine, चलिए, which arrive periodically at interval 3, 7, 20। तो हमारे पास कितने टास्क है भैया? 3 टास्क है, T1, T2, T3, और इनके जो कॉपीज है सर वो बार बार आते रहते हैं रेडी क्यू में। तो T1 का कॉपी आता है हर 3 यूनिट के बाद, और T2 का कॉपी आता है 7 यूनिट के बाद, और T3 का कॉपी आता है 20 यूनिट्स के बाद। ठीक है चलिए, the priority of the each task is the inverse of its period। ओके, तो यानी कि सर इसका लो प्रायोरिटी है और इसका हाई प्रायोरिटी है। ठीक है चलिए, and the available tasks are scheduled in order of priority with the highest priority task scheduled first। okay fine, each instance of T1, T2, T3 require an execution time of what sir? 1, 2, 4 units respectively। तो 1, 2, 4 units respectively। okay fine, given that all tasks initially arrive at the beginning of first millisecond। okay, first millisecond प्लीज दिमाग में रखना है इसको। first millisecond का मतलब क्या है उस पर आते हैं कुछ देर में। and task preemptions are allowed। देखो, प्रियम्पशन भी बोल रहा है, प्रायोरिटी भी बोल रहा है, यानी कि सर कौन सा सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमें यूज करना है सर? प्रियम्पटिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करना है। ठीक है चलिए, फाइन, and the first instance of T3 completes its execution at the end of dash millisecond। at the end of what sir? dash millisecond। 2015 का गेट क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो T3 का जो पहला इंस्टेंस है वो कितनी देर के बाद अपना कितनी देर के बाद अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा? प्लीज पे अटेंशन। यहां पर क्या हो जाएगा सर? देखते हैं यहाँ पर। तो सभी के सभी कब आए थे सर? फर्स्ट मिली सेकंड पे आए थे। कब आए थे सर? फर्स्ट मिली सेकंड पे आए थे। तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ओके, सो
फर्स्ट मिली सेकंड का मतलब क्या है? क्या फर्स्ट मिली सेकंड का मतलब सर ये है कि 1 लूं? नहीं, फर्स्ट मिली सेकंड का मतलब क्या है सर? 0 है, यहाँ पर 0 है सेकंड, कभी 1 मत लेना। क्योंकि देखो इसको समझने की कोशिश करो, जैसे कि मैं एक बात बोल रहा हूं, कल आपका क्या रहेगा सर? कल आपका क्लास रहेगा, ठीक है, और क्लास का टाइमिंग रहेगा सर, क्लास का टाइमिंग रहेगा, आपकी क्लास का टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 तक सभी को आना है, ठीक है, चलिए क्लास में आना है। और मैं किसी स्पेशली एक बच्चे को बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि उसका नाम रवि है, रवि आप 9 से लेकर 9:30 के बीच में फर्स्ट मिनट में आना, फर्स्ट मिनट में आना। तो आपका ड्यूरेशन कब से शुरू होगा सर? 1 to 2 होगा या 0 से 1 रहेगा? यानी कि सर 12 से लेकर 1 वाला, जो 12 को हम नॉर्मली 0 अज्यूम करते हैं, 0 से लेकर 1 तक रहेगा या 1 से लेकर 2 तक रहेगा? जाहिर सी बात है 0 से रहेगा आपका टाइम शुरू। तो वही है सर इसका मतलब, फर्स्ट मिली सेकंड का मतलब, ठीक है, चलिए। तो यहां पर होगा क्या सर? देखो T1, T2, T3, ये टास्क, ये सारे के सारे कब आए सर? 0 पर ही आए, 0 पर आए, ठीक है, चलिए। तो अब देखते हैं सर किसको शेड्यूल करना है। एल्गोरिथम कौन सा है सर? प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है, ठीक है, चलिए। तो ऑन 0 कौन सा टास्क आया सर? T1 को मैं शेड्यूल कर रहा हूं। क्यों T1 सर? क्योंकि T1 का प्रायोरिटी हाई है, T1 का प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया सर 1 पर खत्म। अब T1 फिर नेक्स्ट कब आएगा सर? T1 नेक्स्ट कब आएगा सर? वो बोल रहा है कि T1 का जो नेक्स्ट इंस्टेंस है वो 3 यूनिट के बाद आएगा। तो 0 + 3 = व्हाट सर? कितना है? 3 है यहाँ पर, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन। अब मैं कौन से टास्क को शेड्यूल कर रहा हूं सर? T2 को शेड्यूल कर रहा हूं, ठीक। किसको शेड्यूल कर रहा हूं सर? T2 को कर रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि T2 का प्रायोरिटी हाई है एज कंपेयर विद द T3, सो आई एम शेड्यूलिंग टास्क T2। ओके फाइन। कितनी देर के लिए रन करूंगा सर? मैं 2 के 2 यूनिट रन करूंगा, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो गया भैया? 3 हो गया। 1 + 2 कितना हो गया भैया? 3 हो गया। जब 1 + 2 3 हो गया तो क्या हो जाएगा भैया? 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा। जब ये 3 हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये क्या करेगा सर? फिर इसका नेक्स्ट इंस्टेंस कब आएगा सर? 7 यूनिट के बाद आएगा। तो ये कितना होगा भैया? 7 होगा, ठीक है। लेकिन आप किस टास्क को शेड्यूल करोगे? देखिए अभी टाइम कितना है? 3 है, ठीक है। हमें पता है कि 3 पर टास्क T1 आने वाला है और T3 ऑलरेडी है, लेकिन T3 का प्रायोरिटी कम है एज कंपेयर विद व्हाट सर? T1, सो दैट्स व्हाई आई एम शेड्यूलिंग व्हाट सर? T1। T1 is running for 1 unit of time, which is called what sir? 4, which is called what sir? 4. Am I correct? Yes sir. Next one sir. Next one. अभी देखो, आगे देखो। जब T1 1 यूनिट के लिए रन हो रहा है तो T1 का नेक्स्ट कॉपी कब आएगा सर? ये 6 पर आएगा, ठीक है। अभी देखो ये करंट टाइम 4 है, T1 का नेक्स्ट कॉपी 6 पर आने वाला है, T2 का 7 पर आने वाला है, लेकिन T3 हमारे पास रेडी है। तो मैं T3 को शेड्यूल कर रहा हूँ, T3 को शेड्यूल कर रहा हूँ। तो कितनी देर के लिए रन कर रहा हूँ सर? मैं 2 यूनिट के लिए रन कर रहा हूँ। तो 2 यूनिट क्यों सर? क्योंकि मुझे पता है 4 + 2 6 हो जाएंगे, और 6 हो जाएगा तो T1 रेडी क्यों में आएगा? जिसका प्रायोरिटी हाई है, जिसका प्रायोरिटी हाई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर? T1 को शेड्यूल कर रहा हूँ। कितनी देर के लिए कर रहा हूं सर मैं इसको? कितनी देर के लिए कर रहा हूं? 1 यूनिट के लिए कर रहा हूं, ये 7। तो T1 का नेक्स्ट कॉपी कब आएगा सर? ये आ जाएगा सर 9 पर। कब आएगा सर? 9 पर आएगा, ठीक है, चलिए। तो देखते हैं सर। अभी देखिए 7, जैसा 7 बज गया सर, T2 का नेक्स्ट कॉपी आ चुका है। तो T2 को मैं 2 यूनिट के लिए शेड्यूल कर रहा हूं। ये कितना हो जाएगा सर? 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा। तो T2 का नेक्स्ट कॉपी कब आएगा सर? 7 + 7 कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जैसा 9 बज गए तो हमारे पास T1 का नेक्स्ट कॉपी आ चुका है। ऑलरेडी T3 ऑलरेडी रेडी क्यू में है, लेकिन T3 का प्रायोरिटी कम है एज कंपेयर विद व्हाट सर? T1, सो दैट्स व्हाई आई एम शेड्यूलिंग व्हाट सर? T1। तो कितनी देर के लिए रन हो रहा है भैया? ये रन हो रहा है 1 यूनिट के लिए। तो दैट मींस व्हाट सर? इट इज फिनिश। एंड नेक्स्ट कॉपी कब आ रही है भैया? 12 पर आ रही है। अब यहां पर गौर करके देखो, T2 का नेक्स्ट कॉपी आ रहा है 14 पर और T1 का नेक्स्ट कॉपी आ रहा है 12 पर। हमारे पास T3 है विच इज रिमेन विद व्हाट सर? 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। तो मैं T3 को शेड्यूल कर रहा हूं, 12 पर हो जाएगा इसका खत्म। यानी कि सर अब यहां से कहानी खत्म। यानी कि सर T3 का जो पहला कॉपी है वो कब कंप्लीट होगा सर? वो 12 यूनिट पर कंप्लीट होगा, 12 यूनिट पर कंप्लीट होगा। आई बात समझ में सर? हाँ। क्या ये क्वेश्चन नया है सर? आंसर इज नो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन टफ है सर? बहुत इजी है। टफ कौन सा है पर सर? अगर आप देख रहे हो सर इस प्रॉब्लम का पैटर्न देखो किस क्वेश्चन से मैच करता है, उसको सोचने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो क्या ये क्वेश्चन को हमने इस तरह का पहले डिस्कस किया? बिल्कुल किया है। कहां पर किया है सर? गौर करके देखो। मैं थोड़ा सा यहां पर ले लेता हूं। देखो ये क्वेश्चन मैच करता है सर CPU IO CPU वाले पैटर्न से मैच करता है, ठीक है। कैसे सर? देखो गौर करके देखो। CPU IO CPU वाले पैटर्न में क्या हो रहा था सर कि प्रोसेसेस IO के लिए जा रहे थे और ये प्रोसेसेस कब वापस आएंगे हम कैलकुलेट कर रहे थे। टारगेट क्या था सर? यहाँ पर
रेडी स्टेट था, टारगेट रेडी स्टेट था लेकिन ये वापस कब आएंगे हम कैलकुलेट कर रहे थे। कहां पर किया सर बताओ थोड़ा सा। ये देखिए ये सारी चीजें हम ही कैलकुलेट कर रहे थे ना सर, ये सारी चीजें ठीक है, ये हम ही कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, उसने दिया था नहीं, हम कैलकुलेट कर रहे थे वो चीज। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा सर, यहां पर क्या हुआ, इस प्रोग्राम अगर आप इस प्रॉब्लम में देख रहे हो तो उसने प्रोसेस को आईओ के लिए नहीं भेजा, उसने प्रोसेस को आईओ के लिए नहीं भेजा, लेकिन वो चाहता है कि प्रोसेस फिर से रेडी क्यू में आए। ठीक है, यानी कि सर कहीं ना कहीं अगर आप गौर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सर इसने इस बात को एलिमिनेट कर दिया है, इस प्रॉब्लम में निकाल दिया है, लेकिन वो चाहता है कि प्रोसेस फिर से वापस आए। ठीक है, वापस आए तो वो क्या बोल रहा है कि भैया T1 का नेक्स्ट कॉपी 3 के बाद आएगा, T2 का नेक्स्ट कॉपी 7 के बाद आएगा, 7 यूनिट के बाद आएगा, और T3 का नेक्स्ट कॉपी 20 यूनिट के बाद आएगा। तो कहीं ना कहीं सर, कहीं ना कहीं कहां पर आ रहा है सर, वो रेडी स्टेट में ही आ रहा है, रेडी स्टेट में ही आ रहा है। तो गौर करने वाली बात है सर, सीपीयू आईओ सीपीयू का भी डेस्टिनेशन क्या था सर, रेडी स्टेट था, और इसका भी डेस्टिनेशन क्या है सर, रेडी स्टेट ही है, और कुछ नहीं है सर। बस प्रॉब्लम इतना है कि सर यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे थे सीपीयू आईओ सीपीयू में, और यहां पर ये खुद ही दिया है कि भैया 3 7 20 पर वो रेडी क्यू में आएंगे नए नए प्रॉब्लम, नए नए उसके इंस्टेंसेस। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट सर, यानी कि सोचने वाली बात ये है यहां पर कि ये जो प्रॉब्लम दिया है ना सर T1 T2 T3, वो टफ नहीं है, क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर सारी चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भैया वो वापस कब आएगा, वो सारी चीजें। यानी कि सर गौर करके देखो, दोनों प्रॉब्लम एक जैसे ही है, बस उसने क्या किया कि भैया ये आईओ वाले प्रॉब्लम को हटा दिया है और बोला है कि इतनी इतनी देर के बाद ये इंस्टेंसेस आते रहेंगे। अंडरस्टूड दिस? फाइन, चलो नेक्स्ट वन। Another one, consider a system which has what sir, which has two processes P1 P2 and both arrive at time 0. Process P1 has the 11 units of CPU time. कितना है भैया प्रोसेस P1 का 11 units of CPU time, और कितना है भैया 21 units of कितना है भैया 21 units of IO time. ठीक है, चलिए where the process P1 is spending 3 units of, देखो किस तरह से प्रोसेस P1 स्पेंड कर रहा है भैया, 3 units CPU, 5 unit IO, next 3 unit CPU, next 5 unit IO, और क्या है सर, कितना हुआ 1 2 3, नेक्स्ट 3 यूनिट CPU, कितना है 3 ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट क्या है सर 5 यूनिट IO, नेक्स्ट 2 यूनिट CPU, और नेक्स्ट क्या है सर वहां पर 6 यूनिट IO। ये प्रोसेस P1 का है सर, काफी लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे। जैसे कि बोला था कि सर 6 कॉलम की प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, इज इट करेक्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके 5 6 7 8 तक जा रहा है सिर्फ बात, कोई बात नहीं, जाने दो। अब नेक्स्ट क्या है सर, and the process P2 has what sir 16 units of CPU time by using what sir 16 units of P2 time, sorry 16 units of what sir CPU time। तो प्रोसेस P2 का कितना है सर 16 यूनिट है, प्रोसेस P2 का 16 यूनिट है, कितना CPU टाइम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर क्या करना है क्या नहीं, इसको कैसे शेड्यूल करना है। तो क्या करना है सर, बाय यूजिंग SRTF फाइंड द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस P1 P2 एंड P3 सर। ठीक है, चलो देखते हैं सर कैसे करना है, क्या करना है इस चीज को। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन दिस। अब यहां पर देखो, एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहे हैं सर, SRTF यूज कर रहे हैं, यानी कि सर जिसका भी CPU टाइम सबसे कम रहेगा उसको शेड्यूल करेंगे। ये मैकेनिज्म कौन सा है सर, ये मैकेनिज्म किस तरह से है सर, ये मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि प्रोसेस P1 कुछ टाइम 3 यूनिट CPU पर स्पेंड कर रहा है, 5 यूनिट IO के लिए कंप्लीट कर रहा है, फिर 3 यूनिट CPU पर फिर स्पेंड कर रहा है, IO कर रहा है, CPU कर रहा है, IO कर रहा है, CPU IO कर रहा है, इस तरह से ही हो रहा है सारी चीज। समहाउ यहां पर सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी है कि सर जब वो IO कंप्लीट करता है तो कब वो CPU में आएगा, कब वो CPU में आएगा। अगर आप किसी तरह से ये कैलकुलेट कर लो तो बात खत्म है सर। ठीक है, कुछ नहीं है, हमें पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है, कोई नया काम नहीं है। तो प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले सर दोनों प्रोसेस भी कब आए सर 0 पर रेडी क्यू में आए, तो दोनों में से सर CPU टाइम सबसे छोटा किसका है सर, P1 का है। तो मैं सर 0 पर प्रोसेस P1 को शेड्यूल कर रहा हूं, कितनी देर के लिए सर 3 के 3 यूनिट में शेड्यूल कर रहा हूं 3। फिर प्रोसेस P1 जब ये 3 पर CPU छोड़ रहा है तो कितनी देर के लिए IO कर रहा है सर, 5 पे कर रहा है। यानी कि सर जब वो वापस आएगा, प्रोसेस P1 जब पहली बार वापस आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ लिखता हूं। जब प्रोसेस P1 IO के लिए आएगा तो कितना टाइम होगा भाई, कितना टाइम होगा, 8 बजेंगे।
8 बजेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्या है सर, यहाँ पर किसको शेड्यूल करना है? जाहिर सी बात है रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस P2 है, तो मैं प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर रहा हूँ। कितनी देर के लिए भैया? देखो प्रोसेस P1 आकर आपके साथ झगड़ा करेगा 8 बजे, राइट नाउ सर इट इज 3, तो मैं इसको 5 यूनिट तक आराम से रन कर सकता हूँ, तो 11 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। जैसा 8 हो गया सर, जैसा 8 हो गए तो प्रोसेस P1 का 3 ये CPU है और इसका 11 है, दोनों में कॉम्पिटिशन है 3 और ये। तो मुझे बताओ कि सर दोनों में से सर किसको शेड्यूल करोगे आप? दोनों में से सर कौन सा डिसीजन मेकिंग हुआ? जाहिर सी बात है सर प्रोसेस P1 का ज्यादा एलिजिबल है, तो मैं प्रोसेस P1 को 3 यूनिट के लिए रन कर रहा हूँ। ये हो जाएगा सर आपका 11 और ये हो जाएगा खत्म। जब प्रोसेस P1 यहाँ पर खत्म हो रहा है तो फिर कब कहाँ खत्म हो रहा है सर? 11 पर खत्म हो रहा है। कितनी देर IO कर रहा है सर? वो 5 यूनिट कर रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिवली कितना होगा सर? ये 16 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि सर प्रोसेस P1 जब वो वापस आएगा तो टाइम कितना हो जाएगा भैया? 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइट नाउ अभी 11 पे चल रहे हैं और हमें पता है कि भैया प्रोसेस P2 11 CPU टाइम बचा है, तो मैं प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर रहा हूँ। कितनी देर के लिए कर रहा हूँ सर? 5 और यूनिट कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 और यूनिट करने से 16 हो जाएगा और मुझे पता है कि 16 पर प्रोसेस P1 वापस आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोसेस P1 इस चीज से कंपीट कर रहा है। अब देखो ये और प्लस ये, ठीक है, ये और ये दोनों में से सर CPU टाइम किसका छोटा है सर? प्रोसेस P1 का ही छोटा है, तो मैं प्रोसेस P1 को शेड्यूल कर रहा हूँ। कितनी देर के लिए कर रहा हूँ सर? 3 यूनिट के लिए कर रहा हूँ। तो ये हो गया सर हमारा 19 और ये हो गया खत्म। फिर प्रोसेस P1 चला गया सर IO के लिए, तो वो वापस कब आएगा सर? देखते हैं वापस कब आएगा, देखते हैं। तो कितना सर? ये 19 हो गया, प्रोसेस P1 चला गया IO के लिए, ठीक है। तो वापस कब आएगा सर? प्रोसेस P1 छोड़कर कब जा रहा है सर? 19, 5 IO कर रहा है, तो ये 24 पर वापस आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए तो लेकिन मीनवाइल हम देखते हैं कि प्रोसेस P2 है हमारे पास, जो कि कितना है सर? 6 है। तो जाहिर सी बात है सर अगर इसमें से मैं 5 यूनिट भी रन करता हूं तो कितना हो जाएगा भैया? ये 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। अब जैसा 24 हो गया सर, मुझे पता है प्रोसेस P1 आ गया, इसका CPU टाइम कितना है सर? यहाँ पर 2 है। डोंट शेड्यूल प्रोसेस P1 दिस टाइम, दिस इज अ ट्रिक, ओके फाइन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। प्रोसेस P2 का बस टाइम CPU टाइम कितना है सर? 1 है, और प्रोसेस P1 का CPU टाइम कितना है सर? 2 है। दोनों में से सर छोटा किसका है सर? प्रोसेस P2 का है इस बार। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो मैं प्रोसेस P2 के साथ ही इसको कंटिन्यू करूंगा 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा सर 25 और प्रोसेस P2 खत्म। प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है भैया? यहाँ पर 25 है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्या है सर? यहाँ पर गौर करके देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? प्रोसेस P2 तो खत्म हो चुका है। अब किसको शेड्यूल करोगे सर? मैं प्रोसेस P1 को शेड्यूल कर रहा हूँ। कितनी देर के लिए भैया? 2 यूनिट के लिए। तो ये कितना हो गया? 27 हो गया। जब ये 27 हो गया तो उसके बाद कितने देर के लिए IO कर रहा है सर? 6 यूनिट के लिए कर रहा है। 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा भैया? 27 प्लस 6 हो जाएगा आपका, 27 प्लस 6 हो जाएगा प्रोसेस P1, आई थिंक इट इज 33। सो दीज आर द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेसेस। P1 का 33 है और P2 का कितना है सर? 25। होप यू अंडरस्टूड दिस। इतना बड़ा किया है, कुछ भी नहीं है। क्या कुछ है? नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं द लास्ट क्वेश्चन विल सी। ओके, आफ्टर दिस विल क्लोज दिस क्लास। Consider a system which has two processes P1 and P2 both arrive at time 0. Process P1 executing देखिए process P1 2 CPU 3 IO 2 CPU 3 IO order. Process P2 is executing what sir? 1 CPU 4 IO and next one is what sir? 1 CPU 4 IO, ठीक है। तो अब देखते हैं सर क्या करना है। बाय यूजिंग द SRTF फाइंड द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेसेस। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है सर, उसके बाद हम इस क्लास को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना क्या नहीं। क्या करना है? SRTF यूज करके कंप्लीशन टाइम मालूम करना है। तो सभी प्रोसेस कब आए सर? 0 पर आए। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ऑन 0 कौन सा प्रोसेस आया सर? देखो दोनों प्रोसेस आए, तो दोनों में छोटा किसका है सर? CPU टाइम प्रोसेस P2 का है। सो आई एम शेड्यूलिंग प्रोसेस P2 व्हिच इज रनिंग फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए तो प्रोसेस P2 गया सर 1 पर और IO कितना करेगा सर? 4 पर, यानी कि सर जब वो वापस आएगा टाइम कितना रहेगा? 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब मैं किसको शेड्यूल कर रहा हूं सर? मेरे पास प्रोसेस P1 है, तो मैं P1 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर के लिए भैया? 2 यूनिट के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो प्रोसेस P1 अगर आप देख रहे हो 3 पर ये जा रहा है और IO कितना कर रहा है सर? 3 पर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस।
3 पर क्या कोई और प्रोसेस है हमारे पास? कोई नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों आईओ में बिजी है। तो पहला आईओ करके कौन आएगा सर? पहले प्रोसेस P2 आएगा। कब आएगा सर? वो 5 पर ही आएगा। तो 5 तक सीपीयू खाली रहेगा, और जैसा 5 पर ये आते हैं सर, हम क्या करते हैं, प्रोसेस किसको करेंगे सर? प्रोसेस P2 को शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर रहा हूं क्योंकि वो 5 पर आ रहा है, प्रोसेस P1 6 पर आ रहा है। तो प्रोसेस P2 ये हो जाएगा सर 6, और ये हो जाएगा सर आपका खत्म, ठीक है। तो प्रोसेस P2 अगर आप गौर करके देख रहे हो तो 6 पर वो सीपीयू छोड़ रहा है, और कितनी देर आईओ करेगा सर? वो 4 यूनिट आईओ करेगा। तो जाहिर सी बात है सर, ये 10 पर खत्म हो जाएगा प्रोसेस P2, ठीक है। चलिए, ये कब का खत्म हो जाएगा सर? प्रोसेस P2 10 हो जाएगा, क्योंकि उसका आईओ टाइम ये है। एंड प्लीज रिमेंबर दिस वंस अगेन सर, अज्यूम दैट ऑल द प्रोसेस हैज व्हाट सर? देयर ओन आईओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन। अब प्रोसेस P1 आ चुका है या नहीं आ चुका है सर? बताइए, प्रोसेस P1 आ चुका है? हाँ बिल्कुल आ चुका है। तो कितनी देर के लिए सर? वो 2 यूनिट के लिए। तो प्रोसेस P1 का ये हो जाएगा सर 8, और ये हो जाएगा सर आपका खत्म। और उसके बाद प्रोसेस P1 भी आईओ के लिए जाएगा। प्रोसेस P1 भी आईओ के लिए जाएगा। कितने यूनिट के लिए सर? 3 यूनिट के लिए। तो 8 + 3 कितना हो जाएगा भैया? 11 हो जाएगा। यानी कि सर प्रोसेस P1 का 11 है, प्रोसेस P2 का कितना है? 10 है। होप यू आर गेटिंग दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रोसेस P2 6 पर खत्म हो रहा था, 4 तो 10 हो गया उसका, ठीक है। और प्रोसेस P1, ठीक है, प्रोसेस P1 अगर आप देख रहे हो तो क्या होगा भैया? 2 यूनिट कर रहा है, तो 8, फिर ये कितना है? 3 आईओ किया, तो कितना होगा भैया? 8 + 3 11 हो जाएगा। सो दीज आर द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है। चलिए, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन सर, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी छोटी सी एफर्ट्स किसी बच्चे तक ये कंटेंट को पहुंचा सकती है। थैंक यू वेरी मच।